तो ये खबर हम आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आजमगढ़ से कई हजार करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने उनकी जमकर तारीफ की और धन्यवाद भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आजमगढ़ दौरे पर हैं, जहां से उन्होंने 34,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का सौगात की और आजमगढ़ समेत प्रदेश के 5 एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मंच पर मौजूद रहे। सीएम योगी ने तमाम योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, हम सब जानते हैं कि आज से 10 साल पहले आजमगढ़ की पहचान क्या थी। जिस आजमगढ़ को पिछली सरकार के कारण अपराध और माफिया गतिविधियों का गढ़ कहा जाता था, आज प्रधानमंत्री जी उसी आजमगढ़ में आकर पैसों की बौछार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री आज यहां हजारों करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देने आए हैं। आजमगढ़ को पिछले 10 वर्ष के अंदर न केवल सुरक्षा व्यवस्था देने के लिए बल्कि विकास एवं बेहतर इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हर एक चीज की सुविधा दी, बल्कि आजमगढ़ को लोक कल्याणकारी और विभिन्न परियोजनाओं के लिए मैं पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दौरान आजमगढ़ का जिक्र करते हुए पुरानी सरकारों पर हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज केवल आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ यहां से हो रहा है। जिस आजमगढ़ को अब तक देश के बिछड़े इलाकों में गिना जाता था, आज वो आजमगढ़ देश के लिए विकास का नया अभ्यास बन गया है। आज आजमगढ़ से कई राज्यों में 34,000 करोड़ रुपए का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज आजमगढ़ का सितारा चमक रहा है। एक समय था जब दिल्ली में कार्यक्रम होता था तो देश की अलग अलग जगहों से लोग जुड़ते थे, लेकिन आज आजमगढ़ से कार्यक्रम हो रहा है और देश की अलग अलग जगहों से यहाँ पर जुड़ने के लिए लोग आ रहे हैं। आज ये हम सबका सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन आजमगढ़ की इस धरती पर हुआ है। और आजमगढ़ हम सब जानते हैं, आज से 10 साल पहले 7 साल पहले आजमगढ़ की पहचान क्या थी। जिस आजमगढ़ को पिछली सरकारों के कारण अपराध और माफिया गतिविधियों का गढ़ बना दिया गया था, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसी आजमगढ़ में आकर के यहां पर मनी की बौछार कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने के लिए आजमगढ़ आए हैं। आजमगढ़ को पिछले 10 वर्ष के अंदर न केवल सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देने के लिए बल्कि विकास और आधुनिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ने के लिए आजमगढ़ को लोक कल्याणकारी उन विभिन्न योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आज हम सब इस बारे में जानते हैं कि पिछली बार प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था, 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो आज आजमगढ़ के विकास की एक धुरी बन चुकी है, जिसने पूर्वी उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था को एक नई पहचान देने का कार्य किया है। वह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज आजमगढ़ वासी जब यहां से राजधानी लखनऊ के लिए जाता है तो मात्र 2 घंटे की दूरी में वह उन्हें लखनऊ पहुंचाने का कार्य करती है। आज गोरखपुर में आज यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आजमगढ़ के एयरपोर्ट का भी उद्घाटन होने जा रहा है। एयरपोर्ट पे वायु सेवा
इसके साथ ही प्रारंभ भी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश को 5 नए एयरपोर्ट आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्राप्त होने जा रहे हैं। इन 5 एयरपोर्ट में वायु सेवा की बेहतरीन सुविधा प्राप्त हो, यह डबल इंजन सरकार ने प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश और देश के अंदर जो प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा था कि अब हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा, आज वह उत्तर प्रदेश और देश के अंदर देखने को मिल रहा है। बहनों और भाइयों, हम सब इस बारे में जानते हैं, जिस उत्तर प्रदेश में मात्र 2 एयरपोर्ट इससे पहले सक्रिय थे, क्रियाशील थे, आज उसी उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट पूरी तरह। आप देखिए, पिछले कई दिनों से मेरे समय की मर्यादा के कारण मैं एक ही स्थान पर से देश के अनेकों प्रोजेक्ट का लोकार्पण कर रहा हूं। और जब लोग सुनते हैं कि देश में एक साथ इतने एयरपोर्ट, एक साथ इतने रेलवे स्टेशन, एक साथ इतने हवाई अड्डे, एक साथ इतने IIM, एक साथ इतने एम्स, लोग अचरज हो जा रहे हैं। और कभी कभी पुरानी जो सोच रहती थी ना, तो इसको भी उसी चौखट में बिठाते हैं और क्या कहते हैं, अरे भाई ये तो सब चुनाव का मौसम है ना। अरे मेहरबान, चुनाव के मौसम में पहले क्या हुआ करता था? पहले की सरकारों में बैठे हुए लोग जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए घोषणाएं कर देते थे। कभी कभी तो इनकी हिम्मत इतनी होती थी कि पार्लियामेंट में भी रेलवे की नई नई योजनाएं घोषित कर देते थे, बाद में कोई पूछने वाला नहीं। और जब मैं एनालिसिस करता तो 35 साल पहले घोषणा हुई। कभी चुनाव के पहले पत्थर गाड़ देते थे आकर के, फिर खो जाते थे, पत्थर भी खो जाते थे, नेता भी खो जाते थे। यानी सिर्फ घोषणाएं होना। और मुझे याद है जब 2019 के वर्ष में मैं कोई भी योजना घोषित करता था या शिलान्यास करता था, तो पहला हेडलाइन यही बनता था कि देखो भाई ये तो चुनाव है इसलिए हो रहा है। आज देश देख रहा है मोदी दूसरी मिट्टी का इंसान है। उन्नीस में भी जो हमने शिलान्यास किए वो चुनाव के लिए नहीं किए थे। आज उसको धरातल पर उतरते हुए देख सकते हैं, उद्घाटन कर चुके हैं। और आज 24 में भी कोई मेहरबानी करके इसको चुनाव के चश्मों से न देखें। ये विकास की मेरी अनंत यात्रा का अभियान है और मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं, तेज गति से देश को दौड़ा रहा हूं।